हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुजराती ऑथेंटिक चूरमा के लड्डू बनाएंगे। एकदम सिंपल तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बनके तैयार होंगे और बहुत ही झटपट बना के हम तैयार करेंगे। तो कल से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और श्रावण मास में तो आप जानते ही होंगे कि कई तरीके के त्यौहार आ रहे हैं। तो आप किसी भी त्यौहार के दिन ये लड्डू बना के खा सकते हैं। और आज से ही हमारे यहाँ तो दशामा व्रत की शुरुआत हो रही है। तो दशामा की स्वागत के लिए कुछ ना कुछ मिठाई बनेगी ही। तो ज़्यादातर सबके घरों में ये लड्डू बनने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ ये लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए हम चूरमा के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो चूरमा के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मेज़रमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आपके पास किसी भी तरीके का मेज़रमेंट कप हो तो आप ले सकते हैं, ना हो तो इस तरीके से कोई भी कटोरी या बाउल ले लें। तो यहाँ पे मैं 2 बाउल भर के गेहूं का आटा ले रही हूँ, जो हम रोटियां बनाते हैं वही आटा। और 1 बाउल भर के हम गेहूँ का दरदरा आटा लेंगे। थोड़ा सा मोटा आटा लेना है। अगर मोटा आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको सूजी है वो थोड़ी सी इससे कम डालनी होगी। अब हम 1 चम्मच भर के इसमें घी डालेंगे। अगर आप छोटी चम्मच से नापेंगे तो ये 4 चम्मच जितना घी होगा। तो मोइन हम घी के साथ ही लगाएंगे, तो लड्डू का स्वाद है वो अच्छा आएगा। और आटे में है मोहन है वो अच्छे से इस तरीके से रगड़ रगड़ के लगाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जब इस तरीके से अच्छे से आप सारे आटे में मोहन लगा दें, उसके बाद हम पानी लेंगे और आटे को गूँथेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पानी का मेज़रमेंट भी बता रही हूँ। तो उसी बाउल से हम 1 बाउल भर के पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आटे में हम पानी डालेंगे और एकदम सख्त सा आटा गूँथ के तैयार करेंगे। तो आटा भी हमें एकदम सख्त गूँथना है, जैसे हम बाटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, बस उसी तरीके से एकदम सख्त सा आटा गूँथ के तैयार कर ले। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से एकदम सख्त आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको थोड़ी थोड़ी लोइयाँ तोड़ेंगे और इसके हम मुठिया बनाएंगे। तो मुठिया भी आप छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। छोटे बनाएंगे तो जल्दी से पकेंगे, थोड़े बड़े बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से उंगलियों से इसकी डिज़ाइन बना दी ताकि मुठिया है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो सारे मुठिया बन के तैयार हैं। अब हम मुठिया तलने के लिए यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रखते हैं। तो मीडियम आंच पे हमें तेल को गरम होने देना है। तो मुठिया बनाए तो आप तेल को ज़्यादा गरम ना करें, एकदम हल्का गरम करके मुठिया को फ्राई करें ताकि मुठिया है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा आटा डाल के भी चेक कर लें। तेल गरम हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप सारे मुठिया इसमें ऐड कर दें। और जैसे मैं मुठिया ऐड कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो तेल है वो एकदम गरम नहीं है, एकदम हल्का सा ही ये गरम है। और जैसे ही मुठिया डालेंगे थोड़ा तेल है वो ठंडा होगा, फिर उसके बाद वापस से ये गरम होगा। तो बस इसी तरीके से हमें हल्के गरम तेल में मुठिया डालनी है और मुठिया को अच्छे से फ्राई करना है। तो पहले यहाँ पे हम चम्मच से मुठिया को इधर उधर करेंगे, फिर उसके बाद हम जारे से मुठिया को ऊपर नीचे करके अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जितना ही आप मुठिया को एकदम हल्के गरम तेल में फ्राई करेंगे उतने ही आपके मुठिया है वो अंदर तक अच्छे से पकेंगे। और आप देख सकते हैं 4 मिनट जितना टाइम हुआ है और मुठिया कुछ इस तरीके से हमारे हैं वो फ्राई हुए हैं। लेकिन अभी भी हमें मुठिया को 2-3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेना है। तो एकदम मुठिया है वो ऊपर से क्रिस्पी बन जाएंगे और अंदर तक ये अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे टोटल 7 मिनट जितना टाइम लगा है और हमारी मुठिया है एकदम येलोइस्ट और लालिस्ट बन के तैयार हुई। ये देखिए थोड़े येलो दिखेंगे, थोड़े लाल दिखेंगे, ऐसे हो जाए तो उसके बाद हम मुठिया को निकाल लेंगे। तो टोटल 7 मिनट जितना टाइम हुआ है और हमने मुठिया को फ्राई कर लिया है। तो अब हम मुठिया को साइड पे रखेंगे और ये तेल है वो भी बहुत गर्म है, तो इसको संभालते हुए हम साइड पे रख देंगे, हमारे बीच में ना आए। फिर उसके बाद गर्मा गर्म मुठिया को हम ऐसे तोड़ लेंगे। तो मुठिया को हमें इस तरीके से तोड़ के ठंडा होने के लिए रखना है। तो मुठिया को कभी भी आप गर्मा गर्म पीसे ना। तो एक मुठिया के 4 टुकड़े ऐसे करके हमने मुठिया को तोड़ लिया है। तो अब हम मुठिया को साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। मुठिया को हमें ठंडा होने के बाद ही पीसना है। गर्मा गर्म मुठिया को आप पीस लेंगे तो लड्डू का टेस्ट है वो बदल जाएगा, मतलब कि इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मुठिया जब तक ठंडे होते हैं तब तक हम यहाँ पे गुड़ लेंगे और गुड़ को हम चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से गुड़ को चॉप करने से गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से ये लड्डू में मिक्स हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें इस तरीके से चॉप करके ही ले लेना है। तो यहाँ पे हमने सारा गुड़ चॉप कर लिया है।
और तब तक हमारा जो मुठिया थे वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इनको पीस लेते हैं। आज मैं मुठिया को मिक्सी के अंदर पीस रही हूँ, लेकिन हाँ अगर आपके पास मिक्सी ना हो या फिर लाइट चली जाए तो फिर आप मुठिया कैसे बना सकते हैं, मतलब कि कैसे पीस के लड्डू बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से देखें। एकदम सिंपल और गाँव वाले तरीके से हमने वो लड्डू बना के तैयार किए थे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दरदरे से ये मुठिया है वो पीस के तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मुठिया को मिक्सी में पीसे तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम पाउडर नहीं बना लेना है, मुठिया को एकदम दरदरा पीसना है ताकि लड्डू हमारे अच्छे बने। तो इस तरीके से दरदरे पीसने से हमारे लड्डू है वो हमें मुँह में चिपकेंगे नहीं खाते टाइम पर। तो बस सारे ही मुठिया हमने ऐसे पीस के तैयार कर लिए हैं और इसको हम परात में वापस से निकाल लेंगे ताकि हम अच्छे से मिक्स कर पाएंगे सारी चीज़ों को। अब हम वापस से गैस को ऑन करेंगे और इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे और हमने जो गुड़ चॉप किया था वो 1 कप गुड़ हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप दरदरा सा आटा, ऐसे करके 3 कप आटा लिया था। तो उसके हिसाब से 1 कप गुड़ लेंगे और आधा कप ही हमें घी लेना है। तो सारी मेज़रमेंट मैंने उसी कप से करके दिखाई है, तो परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। तो इस तरीके से आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू में ना तो घी ज़्यादा पड़ेगा और ना ही कम पड़ेगा, एकदम परफेक्ट आपके जो चूरमा के लड्डू हैं वो बन के तैयार होंगे। अब हम गुड़ को उतना पकाना है कि ये घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और जो छोटी छोटी गुठलियाँ थी वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये गुड़ है वो पिघल जाए। तो बस इस तरीके से गुड़ का हमें सिरप बनाना है। तो ना ही इसकी हमें चाशनी बनानी है और ना ही इसको ज़्यादा पकाना है, बस गुड़ है वो मेल्ट होना चाहिए। तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम गुड़ और घी वाला जो मिश्रण है उसको लड्डू वाले मिक्स के अंदर मिक्स करेंगे। तो अभी ये बहुत गर्म है तो इसको हम चम्मच से ही ऐसे मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद ही हम इसको हाथों से लड्डू में मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा सा ये मिक्स है वो ठंडा हो जाए, उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जायफल है उसको घिस के डाल रही हूँ, मतलब कि नगमेट कहते हो आप, वो डाल देंगे। और आधी चम्मच ही हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ों ही डाल रही हूँ, इसके अलावा मैं किसी भी तरीके का ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ 4 चम्मच ही मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो डेसिकेटेड कोकोनट भी आपको पसंद है तो आप डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगे कि घी है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे तो घी है वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो अच्छे से हम डेसिकेटेड कोकोनट को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉपी सीड्स लिए हैं लड्डू को गार्निश करने के लिए। तो आप पॉपी सीड्स को लड्डू के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर से 2 चुटकियाँ इसे डाल के इसको सजाऊँगी। तो अब हम छोटे बड़े इस तरीके से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो आपको जितने भी पसंद है छोटे बड़े लड्डू वैसे आप बना के तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे ही लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। थोड़े से हम पॉपी सीड्स ऐसे डाल देंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ये एकदम टेस्टी लड्डू बन के तैयार। तो रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना फ्रेंड्स। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।